तो ये जो लाइन हम ड्रॉ करते थे यहाँ पे, तो जो ड्राइंग बनाते या फिर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते थे, तो उसको हमने कैसे किया, खाली लाइन दिया यहाँ से और यहाँ पे ऐसे पॉइंट दिए, या फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट दिया, बाद में उसको डिस्टेंस देते गए, ठीक है। तो हमने उसके कोऑर्डिनेट अभी स्टडी नहीं किया। तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स है जिससे हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने दिया, या फिर अभी तक जो हमने यूज किया था, सेटिंग चालू। तो हमने क्या किया, सीधा डायनेमिक इनपुट दिया उसको। तो अभी हम जो बेसिक 3 मेथड्स है वो स्टडी करेंगे अभी, जिससे हम इनपुट्स दे सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, तो उसके सब जो इनपुट है वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, और अंत में आता है पोलर सिस्टम। तो अभी ये तीनों सिस्टम यूज करके हम इनपुट कैसे दे, तो ये अभी स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, हम जब भी कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं या फिर कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हमें पूछता है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, मतलब हमें इधर क्या डिफाइन, इसका पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है, बराबर है। तो जो पॉइंट है तो हम कैसे जनरल डिफाइन करते हैं, एक तो ये डिफाइन करते हैं सीधा कोऑर्डिनेट्स उसके, मतलब 0,0 या फिर 50,50, बराबर है। एंटर कर दिया, सर्कल 50,50, तो उस सेंटर पॉइंट पे ये क्या बन जाएगा, सर्कल हमें ड्रॉ कर सकते हैं हम ये सर्कल। और उसके बाद हम इसको डायरेक्टली डायमीटर, जो कि डायनेमिक इनपुट रहेगा 20। तो इसका जो पॉइंट हमने दिया, ये एक मेथड था, उसका नाम है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद अगर लग रहे हम, सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर हमने जो 50,50 दिया, तो वो कोऑर्डिनेट सेट मतलब वही पॉइंट में हो जाएगा ना, तो लाइक वाई और एक्स एक्सिस से 50 हाँ, वो 50 लेके। वाई और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट मतलब क्या रहता है, उसका डिस्टेंस रहता है ना। अगर एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे जो व्हाइट सफेद दिख रहा है, एक्स हाँ कॉमा हाँ वाई सिस्टम है, यहाँ से एक्स में 50 रहेगा, वाई में हाँ 50 रहेगा। 50 रहेगा। अच्छा तो ठीक है सर, उस ठीक है। पॉइंट, जो भी पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं उसके हम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर रहे हैं, एक्स और वाई, हाँ ठीक सर, है। ओके क्या है, अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो अभी इसके लिए ज्यादा कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, ठीक है। ओके। तो ये क्या पूछ रहा है हमें, स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट। अभी फर्स्ट पॉइंट कैसे हम देंगे, यहाँ पे वही सीधा 50, पे पहला पॉइंट दे दिया हमने, ठीक है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अभी अभी हमें दूसरे पॉइंट ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन मुझे लाइन कैसी चाहिए, इसी सीधी लाइन चाहिए, हम्म, और उसका जो डिस्टेंस लेंथ रहेगा लाइन, वो मुझे चाहिए 100, हम्म, ठीक है। तो इसके लिए मुझे अभी पॉइंट्स क्या देना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में कितना देना पड़ेगा, फिर पहले मैंने 50 दिया था, अभी मुझे 100 चाहिए, तो मुझे 150 देना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन, हाँ बराबर सर, है। कॉमा, ठीक है, कॉमा अभी कितना देना पड़ेगा, वो जो हाइट था वो कॉमन रखना पड़ेगा 50, 50 हाँ। रख दिया, एंटर कर दिया। लेकिन अभी क्या हो गया, एक्चुअली वो कहाँ पे आना था, ये इसके नीचे यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी जो हमारा जो डायनेमिक इनपुट है, तो वो ऑन है, इसलिए वो क्या हो गया, अगर वो डायनेमिक ऑफ करते या फिर जो डीएस की सेटिंग है, हम्म, अगर हम वो चेंज कर देते, तो अगर हमें ये चेंज कर दिया तो भी हम वो कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डायनेमिक सिस्टम है, सिस्टम बंद कर देते कंट्रोल जेड करके। हम्म, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जाके ये जो है स्टेटस बार में हम्म, डायनेमिक इनपुट, तो इसको मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं प्रॉपर इनपुट दे, अभी मैं जो पॉइंट्स है वही दूंगा, 150 जो एक्स डायरेक्शन में रहेगा, और 50 जो वाई डायरेक्शन में रहेगा, ये देगा। अभी आ गया सीधा लाइन बराबर, जिसका लेंथ रहेगा, हाँ ठीक है। अभी मुझे सीधा लाइन निकालना है 100 mm का, हाँ तो मैं अभी क्या करूंगा, ये जो एक्स डायरेक्शन का था वो 150 रहेगा, हाँ और वाई डायरेक्शन का था वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो डिस्टेंस ऐड कर देगा उसमें, हाँ एंटर। अभी मुझे इधर जाना है, रिटर्न हाँ इतना 100 mm का लेंथ बनाना है। हाँ तो अभी यहाँ पे मुझे कितना कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, 50, 50 कॉमा 1 50, 150। एंटर। और अभी यहाँ पे क्लोज करना है, एक तो मैं सी एंटर कर सकता हूँ, सी मतलब क्या करेगा, यहाँ पे दिख रहा है क्लोज हो हाँ जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे इसके पॉइंट्स कर सकता हूँ, 50, 50, 50 तो ये स्क्वायर बन सर गया। सर
तो ये स्क्वायर कैसे बनाया हमने, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सॉरी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके। तो अभी हम यही स्क्वायर जो है वो हम कैसे बनाएंगे, दूसरा वाला मेथड यूज करके बनाएंगे, उसका नाम है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दे। हाँ बोलो। सर ये जो डायनामिक हमने बंद किया अभी, जो प्लस वाला जो साइन हाँ है, सर ये डायनामिक हम हाँ, कब यूज करते हैं? जब हम न्यूट्रल ड्राफ्टिंग कर रहे होते तब। अगर हमें ये डिपेंड करता है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप ये डायनामिक यूनिट ऑफ ऑन करके काम कर सकते हैं या फिर ऑफ हाँ, करके भी काम सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हैं। हमारे पास 3 ओके। मेथड्स है, तो आपको जो अच्छा लगे, आपके लिए जो मतलब क्या है, टाइम कंज्यूम कम करे, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है कि हाँ अब तुम डायनामिक इनपुट ऑन रखो और अभी के लिए आप रिलेटिव मेथड से जाओ या फिर एब्सोल्यूट से जाओ। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है यहाँ पे। बट डायनामिक ऑन करने से इजी होता है कि टफ होता है, लाइक ऐसा? अभी वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग कैसा है। तो जनरली ये इजी ही करता है, डायनेमिक इनपुट जो रहेगा हाँ, वो हमारे लिए इजी करेगा। डिस्टेंस देना हमारे लिए अच्छा है, ताकि ना कोऑर्डिनेट्स उसके फाइंड आउट करते बैठे। अभी हमारे मैकेनिकल में ऐसा तो नहीं रहेगा कि हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए रहेंगे, नहीं दिए रहेंगे, हमें डिस्टेंस दिया रहता है मैक्सिमम जगह पे। हम्म, तो उसी लिए हम डायनेमिक इनपुट अगर ऑन रखते हैं तो हम सीधा उसका डिस्टेंस दे सकते हैं। या फिर जो दूसरे मेथड है, मतलब रिलेटिव है या फिर एक पोलर हाँ, है। हाँ, तो जनरली डायनेमिक इनपुट कैसा काम करता है, पोलर की जैसा काम करता है। ठीक है, वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर आप ये दोनों मालूम हो जाएगा आपको, तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि ये डायनेमिक इनपुट कैसे काम करता है। ठीक है, ओके, ठीक। तो अभी हम देखते हैं दूसरा वाला मेथड जो है ड्राइंग यूजिंग रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस देते हैं, लेकिन हम जो उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रहे। मतलब यहाँ अगर पॉइंट है कोई, ये एक पॉइंट है और यहाँ कोई पॉइंट है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रहे। ठीक है, पहले के लिए देंगे जरूर, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिफाइन करना है मुझे, तो मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दूंगा, एक्स कॉमा वाई दूंगा। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट डिफाइन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूंगा, ये जो प्रीवियस पॉइंट था, तो यही से मैं इसकी पोजीशन फिक्स करूंगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव। तो कैसे करते हैं देखते हैं हम। सबसे पहले तुमने कमांड लिया, ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो मैं एब्सोल्यूट से दूंगा 50,50। डायनेमिक इनपुट ऑफ कर देता हूं मैं। हर जगह चाहिए 100 mm लेंथ की। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं। अभी मुझे कितना जाना है हॉरिजॉन्टल, मुझे यहाँ पे 100 mm जाना है। अभी मैंने इसको कोऑर्डिनेट नहीं दिया। एक्चुअली मुझे, अगर मैं ये एब्सोल्यूट होता तो मुझे यहाँ पे 150 देना पड़ता, लेकिन ये रिलेटिव है इसलिए मैंने क्या कर दिया, सीधा हॉरिजॉन्टल जितना जाना है वो डिस्टेंस दे दिया, कॉमा मुझे वर्टिकली कितना जाना है, कहीं नहीं जाना मुझे वर्टिकली, तो इसलिए मैं 0 कर दिया, एंटर। आ गया। अभी मुझे वर्टिकली जाना, हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं मूवमेंट करना है मुझे, तो इसलिए मैंने फिर से कर दिया। और मुझे एक्स डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल में मुझे कुछ मूवमेंट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 0 कर दिया। मुझे वर्टिकली मूवमेंट चाहिए 100 mm से, तो मैंने 100 mm दे दिया इधर और एंटर। ठीक है, अभी मुझे रिटर्न आना है यहाँ पे, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ फिर से हाँ, लिख दिया, लेकिन ऐसे वो 100 mm है, लेकिन 100 mm पॉजिटिव नहीं है, हम निगेटिव वापस जा रहा है, तो इसलिए मुझे इधर -100 करना पड़ेगा, हाँ, कॉमा कॉमा जी। ये जो वर्टिकली रहेगा वो 0 रहेगा और एंटर। अभी मुझे नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एक्स कुछ चेंज नहीं करना है, या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है, इससे मैं 0 दे दी। और जो वाई रहेगा, मतलब वर्टिकल रहेगा, जो डाउनवर्ड जाना है मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर -100 दूंगा, हाँ। एंटर। सर ये कौन सा अभी मेथड हो गया। था, इसका फिर नाम उसको, रिलेटिव मेथड ना? हाँ, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव कोऑर्डिनेट, इसमें @ यूज करते हैं। हाँ, पहले यूज करके बाद में वो कोऑर्डिनेट्स देने का, उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स नहीं रहता एक्चुअली, वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस रहता है। ओके। जो भी प्रीवियस पॉइंट रहेगा, तो वहां से उसे हॉरिजॉन्टल कितना जाना है और वर्टिकल कितना जाना है। अगर मुझे यहाँ कोई ऐसे चाहिए होती, तो मैं क्या कर देता, सीधा इसका ये जो पॉइंट रहेगा उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस दे देती, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट क्रिएट हो जाता। ओके समझ। ओके, ठीक है। उसके बाद में आता है लास्ट में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर में क्या करते हैं हम,
एक ही डिस्टेंस देते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं देना पड़ता, खाली लेंथ देना पड़ता है जो भी एलिमेंट रहेगा उसका। फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक लाइन लिया यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है उसका मैं उसका एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूंगा 50,50 एंटर। तो यहाँ से चालू हो रहा है। अभी मुझे फिर से वही स्क्वायर ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टली मुझे 100 mm जाना है, तो मैं क्या कर दिया, फिर से @ डाल दिया यहाँ पे, 100 किया बोल दिया, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो नहीं दूंगा, अभी मैं क्या दूंगा, इस लाइन का एंगल दूंगा, ये वाला सिंबल रहेगा यहाँ पे, ओके ठीक है, ग्रेटर देन वाला सिंबल रहेगा, और यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा उसका एंगल 0। एंटर, ये लाइन आ गया। अभी मुझे वर्टिकली जाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना रहेगा मेरा 100, तो @ 100 लेंथ दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रेटर देन, और एंगल कितना रहेगा, अभी यहाँ पे मुझे सीधा जाना है तो इसलिए मैंने 90 डिग्री एंगल दे दिया, तो ये सीधा। अब मुझे वापस इधर ड्रॉ करना है, तो फिर से डिस्टेंस क्या रहेगा मेरा, वही रहेगा @ 100, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा, अभी वो 90 था, अभी ये 270 हो जाएगा, सॉरी ओके कितना हो जाएगा ये 180। एंटर। अभी मुझे नीचे आना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से @ कितना नीचे आना है, मुझे 100 mm से नीचे आना है, और एंगल जो रहेगा 270 रहेगा। एंटर इसके, ठीक ठीक है। तो अभी ये जो मेथड है, ये अगर मैं डायनेमिक इनपुट से दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये डायनेमिक इनपुट कर दिया मैंने चालू, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी इसका जो 100 है, मतलब मैं उसमें ऐड करके 200 कर देता हूँ इसको, 200, 200, हाँ सॉरी, एंटर, 100, 200, हाँ ठीक है। अभी मुझे ये 100 mm चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है। और टैब बटन प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने टैप किया, ये जो कर्सर था वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे, ये जो एंगल है वहाँ पे आ गया ये, तो यहाँ पे मैं 0 कर दिया। एंटर। अब मुझे वर्टिकली जाना है, ठीक है, कितना जाना है मुझे वर्टिकली, वही 100, और टैब बटन प्रेस किया तो एंगल की तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे मैंने 90 कर दिया। अब मुझे इधर जाना है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको 100 से एंटर किया, टैब बटन प्रेस किया, और इसको 180 दे दिया। एंटर। अभी नीचे आ गया, वहाँ पे भी 100 चाहिए, टैब, और ये 270, ओके सर ये ऊपर गया। यहाँ पे नीचे कितना आना है, इसको 90 डिग्री, सॉरी, ये हाँ, टैब, और ये 90 डिग्री इसके। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने का एक डायनामिक में कहाँ से एंगल मिले, तो उसके हिसाब से उसका एंगल डिफाइन कर देने का। ओके ठीक है। उसके बाद और एक सर्कल है, ठीक है, तो वो भी ओके सर्कल में बना लेता हूँ पहले। यहाँ से सेंटर पॉइंट यहाँ लिया, उसका रेडियस है 175, ये बना दिया। उसके बाद और एक सर्कल है 200 का, उसके बाहर है, हाँ ठीक है, वो भी बना लेता हूँ मैं अभी। यहाँ पे 200 का ये बना दिया मैंने यहाँ पे। और एक लाइन है यहाँ से, मतलब ये यहाँ से चालू हो रहा है, और ऐसा एक ऐसा क्रॉस लाइन है यहाँ, बराबर है, उसका एंगल दिया हुआ है हम। तो एंगल कितना दिया है, 15 डिग्री दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, 90 से -50 करता हूँ। अभी मैं स्टार्ट तो यहाँ करता हूँ, लेकिन उस फिर बंद कर दिया। अभी जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा वो मैं कैसे देता हूँ, इसका लेंथ अपने आप दे दूंगा, मतलब ये जितना भी है उतना रख देता, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है। तो इसको मैंने 250 कर दिया, और टैप करके ये जो एंगल है, तो वो एंगल कितना दूंगा मैं, 90 -15, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है उसका, ओके सर ठीक है। तो वो कितना है, 90 -50 कितना हो जाता है, ठीक है, 80, 75 एंटर। तो ये लाइन आ गया, इसको मैं एंटर कर दिया। ये भी कंस्ट्रक्शन है, इसको कंस्ट्रक्शन बोल दिया, यहाँ पे जाके रेड कर दिया उसको। तो उसके बाद और एक लाइन लेता हूँ मैं, ठीक है, जो कि वो फिर से उसमें 15 डिग्री माइनस हो रहा है, इसके लिए लाइन लिया, वही से स्टार्ट किया। अभी यहाँ पे मैं 250 लिया,
टैप कर दिया और यहाँ पे मैं एंगल दे रहा हूँ टोटल 30 माइनस हो रहा 90 में से, तो ये हो गया एंटर। इसको मैं स्केप कर देता हूँ। इसको मैंने रेड नहीं किया क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं है, उसको मुझे काट कर रखना है जितना चाहिए उतना। तो फिर मैं अभी ये ट्रिम में गया और मुझे जो नहीं चाहिए वो मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये वाला लाइन नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से ये आगे का नहीं चाहिए मुझे, ये यहाँ, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या नहीं चाहिए, ट्रिम, ये आगे से रख सकते हैं या फिर उसको भी ट्रिम कर सकते हैं। इसको मैं नहीं, ट्रिम एंटर। ये ऊपर वाला नहीं चाहिए मुझे, ये नीचे वाला चाहिए। उसको मैं रख सकता हूँ या फिर काट भी सकता हूँ, कोई बाद में उसको कंस्ट्रक्शन बना भी सकता हूँ। तो मैं इसको भी कम कर देता हूँ अभी के लिए, बाद में इसको और एक बार निकालेंगे। ठीक है। इसका मैं कलर जो पहले था वही कर देता हूँ, रेड की जगह मैं बाइलियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ तक बन गया। अभी क्या करना है मुझे, ये जो लाइन्स है इसको मैं उस तरफ मिरर कर देता हूँ, लेफ्ट साइड में। इसको सेलेक्ट किया किया और अभी मैं बनाता हूँ इसको मिरर इस लाइन के साथ। नो, ठीक है। अभी जो बीच में है एक्स्ट्रा उसको मैं ये वाला रहेगा। उसके बाद में क्या है, यहाँ से फिर लाइन है, लेकिन वो लाइन कब निकालेंगे, बाद में, जब हम वहाँ पे वो एक सर्कल बनाना पड़ेगा उसके यहाँ पे जो टेंजेंट रहेगा दोनों लाइन। पहले तो इसको मैं कॉर्नर दे देता हूँ, यहाँ कॉर्नर मतलब फिलेट, ठीक है। उसका रेडियस है, रेडियस नहीं 12, यहाँ का चला गया तो इसको भी मेरे उधर मिरर करना पड़ेगा, काम बन जाएगा। पहले ट्रिम करके बाद में दे ट्रिम। इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ, वो भी नहीं चाहिए मुझे। सिलेक्ट रेडियस 12 है, ठीक है। 12 अब पहले से ही है,